Hello student, in this video we are going to solve question number 7 and 8 of exercise 7.2. Question number 7. ABC is a right angle triangle in which angle A equal to 90 degree, AB equal to AC. Find angle B and C. तो अपने को गिवन है एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, जहाँ पर तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं। ए पे 90 डिग्री का एंगल है तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। ए पे 90 डिग्री का एंगल है तो ये हो गई हमारी साइड, ये एंगल ए, ये हो गया बी एंड सी। ये हमारे पास तीनों एंगल आ गए, ठीक है। और हमें गिवन क्या दे रखा है, ए बी इक्वल टू ए सी। ये ए बी और ए सी इक्वल है तो यहाँ हम अब लिखते हैं, हमें गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। और अभी भी हमने पढ़ा था जब क्या होता है, दो साइडें इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं एंगल ए बी का अपोजिट एंगल है एंगल सी, तो हम लिख सकते हैं एंगल सी, और एंगल साइड ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल बी, तो हम लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। और यहाँ पर वही आपको रीज़न देना पड़ेगा, अभी तक हमने पिछले क्वेश्चनों में भी दिया है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, ये हमने रीज़न दे दिया। अब हमें ये भी पता है कि एंगल की तीनों एंगल के जो इंटीरियर एंगल है उनका सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे भी क्या रीज़न दे सकते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इन क्वेश्चन में आपको इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, रीज़न देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ हम लिख देते हैं, हमें पता है गिवन है। यहाँ पर एक चीज़ और गिवन थी, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल ए की जगह हम क्या फिल कर देते हैं, क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 90 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। और हमें पता है 90 प्लस एंगल बी, और हमें पता है एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं, सी की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल बी लिख सकते हैं। भाई दोनों इक्वल है तो एक दूसरे को हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एंगल सी की जगह हमने लिख दिया एंगल बी, और ये भी होगा 180 डिग्री। तो यहाँ हो गया 90 प्लस 2 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, 2 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90, तो ये हो गया 2 एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल बी इक्वल टू 90 अपॉन 2 इक्वल टू 45। तो हमारे पास एंगल बी आ गया इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, सो और एंगल बी इज 45, सो एंगल सी इज ऑल्सो 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, शो डैट एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री। ठीक है, हम ड्रॉ कर लेते हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल विच ऑल साइड्स आर इक्वल, उसको कहते हैं हम इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये हमारा ए बी सी इज अ ट्राइंगल, साइड बी सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि जो साइड ट्राइंगल की इक्वल होते हैं उसके अपोजिट्स एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी। इसी तरीके से ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल बी। बी सी का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल ए। ये एंगल्स इक्वल होंगे और आपको रीज़न देना पड़ेगा, एंगल अपोजिट टू equal side of a triangle
angle opposite to equal side of a triangle are equal. Equal side of triangle are equal. नेक्स्ट, हमें ये भी पता है किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री. तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ पर आपको रीज़न लिखना पड़ेगा. सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री. इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री. तो यहाँ हम लिख सकते हैं अब एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के, और एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल सी के. तीनों इक्वल है. तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ हम लिख सकते हैं 3 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3 डिवाइड किया 60 डिग्री. एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री. तो एंगल बी एंड एंगल सी इज ऑल्सो 60 डिग्री बिकॉज एंगल ए बी सी आर इक्वल.